उसने स्टील की एक मजबूत रॉड से हमले की कोशिश की, लेकिन वह रॉड पल भर में मुड़ गई और सामने खड़ा आदमी, जिसे चोट तक नहीं आई, अपनी जगह से हिला तक नहीं। जब उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की तो अगले ही सेकंड वह आदमी आसमान में दूर फेंक दिया गया। उसके साथी घबराकर तुरंत बंदूकें उठा लेते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं, लेकिन गोलियां सिर्फ चिंगारियां निकाल पाती हैं। एक भी गोली उसे छू नहीं पाती। अब वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, मगर अफसोस, जब तक वे इस सच्चाई को स्वीकार करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही वे आग की लपटों में जलकर राख हो जाते हैं। ये रहस्यमयी आदमी कोई हीरो नहीं था। अगर उसे जरा सा भी गुस्सा दिलाया जाए तो वह तुम्हें 30,000 फीट ऊपर उड़ा सकता है और फिर तुम्हारी लैंडिंग का टेस्ट ले सकता है। ये ब्लैक एडम है, डीसी यूनिवर्स का सबसे खतरनाक सुपर हीरो। उसके सामने होमलैंडर, द बॉयज कुछ भी नहीं, और सुपरमैन तक उसे देखकर क्रिप्टन लौट जाना चाहेगा। ब्लैक एडम का जन्म और बदला 5000 साल पहले उसे 6 महान देवताओं की शक्ति दी गई थी, जिससे वह कंधार कंडाक के लोगों का रक्षक बना। लेकिन राजा ने निर्दयता दिखाई और उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। बदला लेने के लिए एडम ने पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। देवताओं ने उसे अयोग्य समझकर हमेशा के लिए फंग यिन सील कर दिया। इसी के साथ एक और चीज फंग यिन की गई, साबाक का ताज, जो नर्क के 6 शैतानों को बुलाने की शक्ति रखता था। 5000 साल बाद जब पुरातत्वविदों को यह ताज एक पहाड़ की गुफा में मिलता है तो उसे तुरंत एक खतरनाक अपराध संगठन इंटरगैंग छीन लेता है। उसी समय एक महिला जमीन पर प्राचीन मंत्र पढ़ती है, लेकिन उसे आखिरी 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए। अचानक एक रहस्यमयी आदमी काले लबादे में वहां प्रकट होता है। उसने पल भर में एक सैनिक की गर्दन पकड़ ली और हजारों वोल्ट की बिजली उसके शरीर में दौड़ा दी। सिर्फ 2 सेकंड में वह सैनिक जलकर राख हो गया। ब्लैक एडम बनाम इंटरगैंग सैनिक उसे देखते ही गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। ब्लैक एडम बस अंगड़ाई लेता है और पल भर में सबको खत्म कर देता है। फिर वह पहाड़ में एक दरवाजा बनाकर बाहर उड़ जाता है, जहां 2 हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एडम के लिए यह लड़ाई स्लो मोशन जैसी थी। उसने आसानी से एक ट्रक को चीर डाला और एक उड़ते हुए ग्रेनेड को वापस सैनिक के मुंह में डाल दिया। फिर जब उसने एक झटके से अपने हाथ हिलाए तो एक धमाका हुआ जो परमाणु विस्फोट जैसा लग रहा था, लेकिन तभी एक सैनिक ने उसे पीछे से रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया। एडम ने 0.1 सेकंड में मिसाइल को पकड़ लिया और उसे गौर से देखने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि यह प्राचीन जादुई ऊर्जा से भरी हुई मिसाइल थी। यह मिसाइल उसकी अजेय त्वचा को भेद कर उसे घायल कर देती है और वह बेहोश हो जाता है। जब एडम होश में आता है तो खुद को एक औरत के घर में पाता है, जिसने इंटरगैंग से साबाक का ताज चुरा लिया था। जस्टिस सोसाइटी बनाम ब्लैक एडम की इस तबाही को देखकर जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका हरकत में आ जाती है। वे मानते हैं कि एडम को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए।